स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यह लेक्चर नंबर 10 और स्टार्ट करते हैं हम एक नए टॉपिक गुंजावली आइडियल्स से। मान लेते हैं कैपिटल आर प्लस डॉट, ये जो है एक वलय है, एक रिंग है और एस सबसेट है उस कैपिटल आर का। तब इस एस को आर का गुंजावली कहते हैं, आइडियल कहते हैं, यदि यह वाम यानी कि लेफ्ट तथा दक्षिण यानी कि राइट गुंजावली दोनों हो। मतलब ऐसा गुंजावली जो लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो, वाम और दक्षिण गुंजावली दोनों हो, तब उसे हम आइडियल कहते हैं, गुंजावली कहते हैं। अर्थात उसकी प्रॉपर्टी ये है, फर्स्ट ए बी बिलोंग्स टू एस, इट इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। अगर ए और बी उस कैपिटल एस में है तो उनका ए माइनस बी, उनका अंतर, उनका सब्ट्रैक्शन भी किस में होगा? एस में होगा। एंड सेकंड पॉइंट, S belongs to capital S, R belongs to capital R, तो RS भी बिलोंग करेगा कैपिटल S में और SR भी बिलोंग करेगा कैपिटल S में। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तब इस S को कैपिटल R का गुंजावली आइडियल कहेंगे। अब देखते हैं लेफ्ट आइडियल वाम गुंजावली क्या है। मान लेते हैं ये R को एक रिंग है, एक वलय है और S उसका सबसेट है, तब इस S को R का वाम गुंजावली लेफ्ट आइडियल कहेंगे यदि फर्स्ट पॉइंट ए बी बिलोंग्स टू S है तो A माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू S, एंड अगर S बिलोंग्स टू कैपिटल S, R बिलोंग्स टू कैपिटल R तो R S बिलोंग्स टू कैपिटल S। अगर केवल R S बिलोंग करता है कैपिटल S में तब हम उसे कहेंगे वाम गुंजावली। यहाँ R जो है इस प्रोडक्ट में स्मॉल आर जो है रिंग का जो एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट आइडियल में वाम गुंजावली में आर एस बिलोंग करता है कैपिटल एस में। और जब राइट आइडियल की बात करते हैं दक्षिण गुंजावली तो प्रॉपर्टी लगभग वही रहेगी। यहां पर आर एस बिलोंग किया था कैपिटल एस में, यहां पर एस आर बिलोंग करता है कैपिटल एस में। इसमें आर जो है रिंग का जो एलिमेंट है वो राइट साइड में रहेगा, तो जब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उसे राइट आइडियल दक्षिण गुंजावली कहेंगे, और जब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उसे लेफ्ट आइडियल वाम गुंजावली कहेंगे। और जब वो लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो तब उसे हम क्या कहेंगे? आइडियल कहेंगे, गुंजावली कहेंगे। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्रिंसिपल आइडियल मुख्य गुंजावली क्या होता है। मान लेते हैं कैपिटल आर एक रिंग है, उसमें तत्समक इकाई सहित कोई क्रम विनिमय वलय है, कम्यूटेटिव रिंग है जिसमें यूनिटी है। तब कैपिटल आर का एक गुंजावली कैपिटल एस है, उस एस को मुख्य गुंजावली प्रिंसिपल आइडियल कहेंगे यदि एस जो एस होगा वो जनरेटेड बाय किसी एक एलिमेंट ए से, एस इक्वल टू जनरेटेड बाय ए, वहां ए बिलोंग करता है कैपिटल आर में, और इस जनरेटेड बाय ए को हम लिखते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ आर ए, इस फॉर्म में होगा, इसके एलिमेंट्स जो होंगे आर ए के फॉर्म में होंगे जहां आर बिलोंग करता है कैपिटल आर में। अब देखते हैं मैक्सिमल आइडियल उच्चिष्ट गुंजावली। मान लेते हैं कोई रिंग कैपिटल आर है और उसका कोई गुंजावली कैपिटल एम है, उसका आइडियल एम, उसे उच्चिष्ट गुंजावली मैक्सिमल आइडियल कहेंगे यदि एक अन्य गुंजावली यू इस प्रकार है कि यू जो है उस एम से क्या है? ग्रेटर है, सुपरसेट है, तो एम सबसेट है यू का। अब चूंकि हमने एम को क्या कहा है? उच्चिष्ट गुंजावली का है, मैक्सिमल आइडियल का है, लेकिन यहां पर एम से भी मैक्सिमल क्या मिल रहा है हमको? यू मिल रहा है। तब या तो ये जो यू होगा वो खुद आर होगा, कैपिटल आर रिंग होगा, या तो यू किसके इक्वल होगा? एम के इक्वल होगा। मतलब ये है कि एम और आर के बीच में और कोई गुंजावली और कोई आइडियल नहीं हो सकता, एम ही क्या होगा? मैक्सिमल आइडियल होगा। और यदि एम से सुपरसेट कोई दूसरा आइडियल हमको मिलता है तो वो खुद ही एम ही होगा, या तो वो खुद क्या होगा? आर होगा, रिंग होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं मिनिमल आइडियल निम्निष्ठ गुंजावली। वलय कैपिटल आर का कोई गुंजावली एन है वो निम्निष्ठ गुंजावली होगा, मतलब सबसे निम्निष्ठ गुंजावली मिनिमम आइडियल होगा यदि अगर हम कोई और गुंजावली यू इस प्रकार लेते हैं कि यू जो है वो सबसेट है इस कैपिटल एन का। ऑलरेडी हमने एन को क्या कह रहे हैं? निम्निष्ठ गुंजावली कह रहे हैं, मिनिमल आइडियल कह रहे हैं। अब इससे भी मिनिमल अगर कोई यू मिल रहा है ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हम बोले तो इसका मतलब होगा यू क्या होगा? वो जीरो आइडियल होगा, या तो यू किसके इक्वल होगा? एन के इक्वल होगा। सीधे शब्दों में कहे तो वलय आर का निम्निष्ठ गुंजावली अगर यू है तो यू से और निम्निष्ठ गुंजावली नहीं मिल सकता। अगर ऐसा मिलता है, अगर हम ऐसा कहें तो वो तो जीरो आइडियल होगा, या तो वो खुद क्या होगा? एन होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कोशेंट रिंग विभाग वलय। यदि R कोई रिंग है और S जो है R की एक गुंजावली एक आइडियल है तो इस R बाई S को हम R का विभाग वलय कोशेंट रिंग कहेंगे, जहां R बाई S का जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म में होगा S प्लस R, वेयर R बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो इसे हम कहते हैं विभाग वलय। क्वेश्चन देखते हैं, दर्शाइए कि किसी वलय R प्लस डॉट
कि दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ उनका इंटरसेक्शन भी आर का एक क्या होता है, गुणजावली होता है। इसके दो आइडियल्स हम लेंगे, उनका इंटरसेक्शन करेंगे, वो भी क्या होना चाहिए, आर का आइडियल होना चाहिए। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि आर प्लस डॉट ये जो है एक वलय है, एक रिंग है। अब इसके दो आइडियल्स हम लेते हैं, मान लेते हैं S1 और S2 आर के दो गुणजावली हैं, दो आइडियल्स हैं। अब चूंकि आइडियल का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, अगर S1 आर के गुणजावली है तो वो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट वन, ए बी बिलोंग्स टू S1 है तो A माइनस बी आल्सो बिलोंग्स टू S1, एंड सेकंड S बिलोंग्स टू S1, R बिलोंग्स टू R, तो SR और RS ये दोनों किसमें बिलोंग करेगा, कैपिटल S1 में। अब S2 भी R का आइडियल है तो वो भी दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट वन, AB बिलोंग्स टू S2, इट इंप्लाइज A माइनस बी बिलोंग्स टू S2, एंड सेकंड वन, S बिलोंग्स टू S2, R बिलोंग्स टू R, इट इंप्लाइज SR एंड RS also belongs to S2। अब हमें दर्शाना है कि we will show that S1 intersection S2 ये भी क्या है, गुणजावली है। मतलब S1 intersection S2 भी अगर दो प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो ये भी गुणजावली आइडियल हो जाता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट वन कि अगर A B दो एलिमेंट्स S1 इंटरसेक्शन अब की बार S1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग करे तो उनका माइनस B S1 इंटरसेक्शन S2 में होना चाहिए। सेकंड, अगर S बिलोंग करे इस इंटरसेक्शन में, R बिलोंग करे कैपिटल R में, तो SR वो RS वो उस इंटरसेक्शन में बिलोंग करना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है। तो प्रूफ ऑफ वन, मान लेते हैं AB जो है वो बिलोंग करता है S1 इंटरसेक्शन S2 में, तो AB क्या होगा, S1 में भी बिलोंग करेगा, एंड AB आल्सो बिलोंग्स टू S2। अब चूंकि AB S1 में है तो समीकरण 1 से, और AB अगर S2 है तो ये इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा, यहां से हम देख सकते हैं AB S1 में है तो A माइनस बी S1 में होता है, और A भी अगर S2 में है तो A माइनस बी S2 में होता है। क्यों, क्योंकि S1 S2 दोनों गुणजावली है। तो ये S1 में चला गया, A माइनस बी S2 में चला गया, A माइनस बी S1 इंटरसेक्शन S2 में आ जाएगा। तो हमने ये माना था A भी S1 इंटरसेक्शन S2 में, और A माइनस बी बिलोंग हो गया S1 इंटरसेक्शन S2, मतलब पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लेते हैं S बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 और R बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब यहां से S S1 में भी होगा, इंटरसेक्शन में है, मतलब M एंड S जो है S2 में भी होगा, R बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब यहां से देखेंगे S S1 में है और R किस में, कैपिटल R में, तो समीकरण 2 से, और वैसे S S2 में है और R किस में, कैपिटल R में है, तो इस समीकरण इक्वेशन 2 से यहां से क्या हो जाएगा, S बिलोंग्स टू S1 और R बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो SR और RS ये किस में होगा, S1 में। वैसे ही S बिलोंग्स टू S2, R बिलोंग्स टू R, तो SR और RS किस में होगा, S2 में। तो इक्वेशन 2 और यहां से दोनों से क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब SR बिलोंग कर रहा है S1 में और SR बिलोंग कर रहा है S2 में, तो वो SR बिलोंग्स होगा S1 इंटरसेक्शन S2 में। सिमिलरली RS बिलोंग्स टू S1 एंड RS बिलोंग्स टू S2, इट इंप्लाइज RS बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। तो ये हमने प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, सेकंड प्रॉपर्टी। क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ होने के कारण S1 इंटरसेक्शन S2 भी R की गुणजावली होगी। दैट मींस इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स इज अगेन एन आइडियल। दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी क्या होता है, गुणजावली होता है। दिस कंप्लीट द प्रूफ। एक क्वेश्चन है होमवर्क कि दर्शाइए कि वलय R के गुणजावलियों के स्वेच्छ संग्रह, आर्बिट्रेरी जो हम कलेक्शन लेंगे उनका सर्वनिष्ठ, उनका इंटरसेक्शन भी गुणजावली होता है। इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा दो गुणजावली हमने लिया था और उनका सर्वनिष्ठ, उनका इंटरसेक्शन गुणजावली बताया था। इसमें दो से ज्यादा हमको आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेना है। दैट मीन्स अगर हम एक कलेक्शन ले SI जहां I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, आर्बिट्रेरी सेट में अगर बिलोंग करता है, R के गुणजावलियों का स्वेच्छ संग्रह है। हमको क्या दर्शाना है, इनका जो सर्वनिष्ठ होगा, जितने भी हमने सेट लिया है आर्बिट्रेरी सेट, उनका जो इंटरसेक्शन होगा, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ SI, वो भी क्या होगा, R की गुणजावली होगा, R का आइडियल होगा। ये हमको शो करना है। दिस इज अ होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि वलय R के गुणजावली, दो गुणजावली है S और T, उनके लिए उनका जो यूनियन होगा वो भी R की गुणजावली होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, या तो S सबसेट होगा T का या तो T सबसेट होगा S का। मतलब हमको क्या करना है, एक बार S यूनियन T को गुणजावली मानकर चलना है और प्रूफ करना है कि ये S सबसेट ऑफ T या T सबसेट ऑफ S। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इसको मानकर चलेंगे S सबसेट ऑफ T और T सबसेट S का, और प्रूफ क्या करेंगे, S यूनियन T गुणजावली है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो मान लेते हैं R जो है एक वलय है
और s और t जो है उनकी दो गुणजावली है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर s और t दो गुणजावली है तो वो गुणजावली की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। s गुणजावली है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी s के लिए हो जाएगी। t अगर गुणजावली है तो a और b ये t के लिए प्रॉपर्टी को हम यहां पर लिख लेंगे। अब आवश्यक प्रतिबंध नेसेसरी पार्ट या प्रथम भाग फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं कि या तो s सबसेट है t का या तो t सबसेट है s का, ये हमने मान लिया। प्रूफ क्या करेंगे, हम दर्शाएंगे कि वी विल शो दैट s यूनियन t इज आल्सो एन आइडियल ऑफ कैपिटल R, ये भी R की गुणजावली है। तो ये गुणजावली कब बनेगी, जब ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए बी, हमको प्रूफ क्या करना है उसको ऐसे बॉक्स में लिख लेंगे। अगर ए बी बिलोंग करता है एस यूनियन टी में तो ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए एस यूनियन टी में, ये हमको प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं ए बी बिलोंग करता है एस यूनियन टी में, तो ए बी एस में होगा और यूनियन के जगह पर या और लग जाएगा, ए बी किस में होगा, टी में होगा। अब अगर ए बी एस में है तो इक्वेशन 1 से क्या होगा, a माइनस बी एस में होगा क्योंकि ये s गुणजावली है। सिमिलरली ए बी अगर t में है तो a माइनस बी किस में होगा, t में होगा इक्वेशन a से, क्योंकि t गुणजावली है। अब a माइनस बी एस में है या a माइनस बी t में है, दैट मीन्स a माइनस बी बिलोंग करेगा s यूनियन t में। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हम क्या लेकर चलते हैं, s बिलोंग करता है s यूनियन t, r बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो प्रूफ करना है s r एंड r s आल्सो बिलोंग्स टू s यूनियन t। तो मान लेते हैं s बिलोंग्स टू s यूनियन t एंड r बिलोंग्स टू कैपिटल R। यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करके s बिलोंग्स टू s यूनियन के जगह और s बिलोंग्स टू t और r बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब यहां से s बिलोंग करता है कैपिटल S में और या s बिलोंग्स टू कैपिटल S और r बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो इक्वेशन 2 क्या कहता है, s r एंड r s बिलोंग करेगा कैपिटल S में। इसके पहले इक्वेशन हमने देखा है, ये यहां से एस आर आर एस बिलोंग्स टू एस। उसी तरह ये लास्ट लाइन जो है बी ऑप्शन, एस बिलोंग्स टू टी, आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, एस आर आर एस बिलोंग्स टू टी, क्योंकि एस और टी गुणजावली है तो ये प्रॉपर्टी इसमें लग गई। एस आर आर एस, अब चूंकि या तो एस में है या तो टी में है तो एस यूनियन टी में होगा। अब ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ होने के कारण वी कैन से दैट एस यूनियन टी इज आल्सो एन आइडियल ऑफ कैपिटल आर। एस यूनियन टी आर की गुणजावली है। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अब रिवर्स सफिशिएंट पार्ट, दैट मींस पर्याप्त प्रतिबंध या द्वितीय भाग कह सकते हैं, सेकंड पार्ट। मान लेते हैं एस यूनियन टी आर की एक गुणजावली है, एक आइडियल है। हमें दर्शाना है कि क्या या तो एस सबसेट है टी का या तो टी सबसेट है एस का। तो अब हम ऐसा उल्टा मानकर चलते हैं कि यदि पॉसिबल है, इफ पॉसिबल यदि संभव है, तो मान लेते हैं कि न तो S सबसेट है T का और न ही T सबसेट है। हम गलत मानकर चल रहे हैं। अगर हमारा ये मानना गलत होगा तो आगे कंट्राडिक्शन आएगा, एक विरोधाभास आएगा। प्रूफ करना है ये, लेकिन हम मानकर चलते हैं रिवर्स। तब अब अगर यदि x S में है, चूंकि S सबसेट नहीं है T का, तो x अगर S में है तो x T में नहीं बिलोंग करेगा। वैसे अगर y बिलोंग करता है इस T में बट T नॉट सबसेट है S का, तो y अगर T में है तो y S में नहीं होगा। अब देखिए x S में है, x T में नहीं है, लेकिन उसके यूनियन में तो होगा, x बिलोंग्स टू S यूनियन T। वैसे ही y बिलोंग करता है T में, y बिलोंग नहीं करता S में, पर उसके यूनियन में तो होगा, y बिलोंग्स टू S यूनियन T। यहां पर जब देखेंगे x S यूनियन T में है, y S यूनियन T में है, लेकिन हमने माना क्या है, S यूनियन T R की गुणजावली है। चूंकि S यूनियन T एक गुणजावली है, तो गुणजावली है तो गुणजावली का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है x माइनस वाई, ये ऑल्सो बिलोंग्स टू S यूनियन T। दैट मीन्स x माइनस वाई बिलोंग्स टू S, यूनियन की जगह पर या और x माइनस वाई बिलोंग्स टू कैपिटल T। अब केस 1 लेते हैं। अगर x माइनस वाई बिलोंग करता है S में, सिंस x बिलोंग्स टू S है, यहां पर हमने लिया हुआ है x बिलोंग्स टू S, वह अभी क्या आ रहा है, x माइनस वाई बिलोंग्स टू S। चूंकि S क्या है, गुणजावली है, इसलिए क्या हो जाएगा, x माइनस ये एलिमेंट, ये भी किस में बिलोंग करेगा, S में। इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू S। लेकिन अभी हमने क्या देखा है, यहां पर y नॉट बिलोंग्स टू S और आ क्या गया हमारा, y बिलोंग्स टू S, जो कि एक विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। अब केस 2 लेते हैं। यदि x माइनस वाई बिलोंग्स टू T, यहां पर ये केस 2 इस वाले को मानकर चलते हैं कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू T। अब सिंस y बिलोंग्स टू T, ये कहां से आया, ये यहां पर हमने लिया है कि y बिलोंग्स टू T, तो y बिलोंग्स टू T है और इस केस 2 में क्या है, x माइनस वाई बिलोंग्स टू T। अब T गुणजावली है, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो y कैंसिल हो जाएगा, इट शोज x बिलोंग्स टू T। अब देखिए यहां पर x क्या है, नॉट बिलोंग्स टू T।
आया क्या यहाँ पर x बिलोंग्स टू t, ये दोनों क्या है, कंट्राडिक्शन है, विरोध है। और विरोध इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या मान लिया है कि ना तो s सबसेट है t का, ना तो t सबसेट है s का, इसलिए वो विरोधाभास कंट्राडिक्शन आ गया। मतलब हमारा ये मानना, हमारा ये हाइपोथेसिस गलत है, रॉन्ग है। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, या तो s सबसेट का होगा t का, या तो t सबसेट होगा s का, वो हमने लिख दिया। दिस कंप्लीट द प्रूफ। अब एक डेफिनेशन देखते हैं, इट इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। वलय समाकारिता का कर्नेल अस्टीर, इसे कहेंगे कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। मान लेते हैं एक फंक्शन है, दो रिंग है r और r', इन दो रिंग में एक वलय समाकारिता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो कर्नल को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इक्वल्स, इसको हम लिख पढ़ेंगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ r सच दैट, जहां पर f ऑफ r क्या मिलता है हमको, जीरो डैश। जीरो डैश मतलब इस r डैश का क्या है, जीरो एलिमेंट है। मतलब कर्नल f उस एलिमेंट का कलेक्शन है जहां पर उसका इमेज जो है हमको क्या मिले, जीरो एलिमेंट मिले। ऐसा भी पढ़ सकते हैं, जब जब जिस एलिमेंट का इमेज अगर हमको जीरो मिलता है, उस एलिमेंट का कलेक्शन किस में चला जाएगा, कर्नल f में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहें x बिलोंग्स टू कर्नल f, इसका मतलब ये होगा कि x का जो इमेज होगा वो क्या होगा, जीरो डैश होगा। जो भी कर्नल f में बिलोंग करेगा उसका इमेज क्या हो जाएगा, जीरो डैश हो जाएगा। अगर y बिलोंग्स टू कर्नल f तो f ऑफ y इक्वल टू जीरो z। अगर z बिलोंग्स टू कर्नल f तो f ऑफ z इक्वल टू जीरो डैश। अगर p बिलोंग्स टू कर्नल f तो f ऑफ p इक्वल टू जीरो डैश। और यदि f ऑफ y इक्वल टू जीरो डैश मिल रहा है, मतलब f ऑफ y जीरो इमेज मिल रहा है, तो y किस में चला जाएगा, कर्नल f में चला जाएगा। ऐसा विश्लेषण करके आपको पढ़ना है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। एक रिंग है कैपिटल R और एक दूसरा रिंग है R डैश। अब इसमें ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन हम ले रहे हैं जिसका इमेज क्या मिल रहा है हमको, जीरो एलिमेंट मिल रहा है, तो वो कलेक्शन क्या हो जाएगा, कर्नल f हो जाएगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक मैपिंग है f R से R डैश में एक समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो शो करना है कि जो कर्नल f होगा वो क्या होगा, इस R का गुंजावली होगा। कर्नल f आइडियल होगा इस R का, ये जो कर्नल f है इस R का आइडियल होगा, ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। रिंग हो गया R और R डैश, हमने एक ऐसा सेट कलेक्शन लिया कर्नल f जिसका इमेज क्या मिल रहा है, जीरो डैश मिल रहा है। तो कर्नल f में उस एलिमेंट का कलेक्शन होगा जिसका इमेज क्या मिले, जीरो इमेज मिले। ये अब हमें क्या दर्शाना है, वी विल शो दैट कर्नल f इज एन आइडियल ऑफ कैपिटल R। R की गुंजावली है। गुंजावली कैसे होगी, जब वो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। कौन कौन सी, उसको लिख लेते हैं, ब्लैक पेन से बॉक्स बनाकर लिख लेंगे। फर्स्ट, अगर a b बिलोंग्स टू कर्नल f तो a माइनस बी आल्सो बिलोंग होना चाहिए कर्नल f में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करनी है, अगर a बिलोंग्स टू कर्नल f और r बिलोंग्स टू कैपिटल R तो a r ये और r a ये दोनों किस में बिलोंग होने चाहिए, कर्नल f में। प्रूफ ऑफ वन, फर्स्ट को प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू कर्नल f है। अब हम क्या जानते हैं, जो भी कर्नल f में बिलोंग करता है उसका इमेज क्या मिलेगा, जीरो डैश मिलेगा। इसमें भी इमेज क्या मिलेगा, जीरो डैश मिलेगा। अब f ऑफ a इक्वल टू जीरो इमेज, f ऑफ b इक्वल टू जीरो इमेज, तो उनको माइनस कर देंगे, तो ये जीरो डैश माइनस जीरो डैश, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, जीरो डैश। अब यहां से f ऑफ a माइनस f ऑफ b को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a माइनस b, कौन सी प्रॉपर्टी से, समाकारिता होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से। अब a माइनस बी का इमेज क्या आ रहा है, जीरो डैश, तो इससे क्या पता चलता है कि a माइनस बी किस में बिलोंग करेगा, कर्नल f। जिसका भी इमेज हमको जीरो मिलता है वो एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, कर्नल f में। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई प्रूफ। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लेते हैं a बिलोंग्स टू कर्नल f ये, और r बिलोंग्स टू कैपिटल R। जो भी कर्नल f में बिलोंग करेगा उसका इमेज क्या मिलेगा, जीरो इमेज मिलेगा। r बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में, तो f ऑफ r किस में चला जाएगा, r डैश में। अब यहां से f ऑफ a और इंटू f ऑफ r, क्योंकि इसकी वैल्यू तो जीरो है तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये जीरो डैश हो जाएगा। वैसे ही f ऑफ r इंटू f ऑफ a करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो डैश। क्योंकि f होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है, तो उसकी प्रॉपर्टी से f को ऐसा लिख सकते हैं, f ऑफ a r, यहाँ पर f ऑफ r a। अब जिसका भी इमेज अगर जीरो मिलता है तो वो किस में चला जाएगा, कर्नल f में। यहाँ भी आर ए किस में चला जाएगा, कर्नल f में। यही तो प्रूफ करना था, ए आर बिलोंग्स टू कर्नल f, आर ए बिलोंग्स टू कर्नल f। तो इससे क्या पता चलता है, अब कर्नल f आर की क्या है, गुंजावली है, इट इज एन आइडियल ऑफ कैपिटल R। दिस कंप्लीट द प्रूफ। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम हम देखते हैं, वलयों के समाकारिता पर मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। ये क्या कहता है कि यदि कोई फंक्शन f है, वलय R से R डैश में एक आच्छादक समाकारिता है, एक ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, तब देन R बाई जो कर्नल f होगा, जो ये विभाग वलय होगा, कोशेंट रिंग होगा, वो आइसोमॉर्फिक होगा। ये साइन है आइसोमॉर्फिज्म का, तुल्यकारिता का। आइसोमॉर्फिक होगा किसके, R डैश के। तो चलिए डायग्राम देखते हैं। एक रिंग हमने लिया कैपिटल R और एक दूसरा रिंग लिया हमने R डैश,
और कर्नल एफ उस एलिमेंट का कलेक्शन है जिसका इमेज क्या मिलता है, हमको 0 मिलता है। अगर यहाँ पर एलिमेंट आर है तो इसका इमेज क्या मिलेगा, एफ ऑफ आर मिलेगा। ठीक है, अब आर बाई कर्नल एफ क्या होता है उसको लिख लेते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ कर्नल एफ प्लस स्मॉल आर, कर्नल एफ प्लस स्मॉल आर, जहां स्मॉल आर किसमें बिलोंग करता है, कैपिटल आर में। ये तो विभाग वलय के डेफिनेशन से हो गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ये सेट जो है इस सेट का आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। आइसोमॉर्फिक होने के लिए इन दोनों में हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं फाई फंक्शन है इस आर बाई कर्नल एफ से आर डैश में, इस प्रकार परिभाषित है। इट इज डिफाइंड बाई, कैसे, फाई किस में ऑपरेट होगा, इसके एलिमेंट में। इसका एलिमेंट किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, आर प्लस कर्नल एफ। तो हमने क्या लिखा, फाई ऑफ आर प्लस कर्नल एफ, और इमेज कहां से मिलना चाहिए, आर डैश का। आर डैश में किस प्रकार का एलिमेंट होता है, एफ ऑफ आर का। तो इक्वल टू हमने क्या लिखा, एफ ऑफ आर, इसमें ऑपरेट होगा इस वाले सेट के एलिमेंट में, और इस सेट का एलिमेंट हमें आउटपुट के रूप में देगा, जहां आर बिलोंग करता है कैपिटल आर में। अब आगे हम देखते हैं, चूंकि हमको आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। आइसोमॉर्फिक तुल्यकारी मतलब वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, फाई इज 1 1, फाई इज ऑन 2 एंड फाई इज होमोमॉर्फिज्म, एक एकी, आच्छादक और समाकारिता। लाइन से प्रूफ करते हैं। फर्स्ट फाई 1 1, फाई एक एकी है। एक एकी के लिए क्या प्रूफ करना है, अगर फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई मानकर चलते हैं तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो मान लेते हैं एक्स और वाई किस में बिलोंग करता है, आर बाई कर्नल एफ में। तो आर बाई कर्नल एफ का एलिमेंट किस प्रकार के फॉर्म में होता है, कर्नल एफ प्लस स्मॉल आर। तो x अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो x किस फॉर्म में होगा, कर्नल एफ प्लस r1। y बिलोंग कर रहा है इसमें तो ये किस फॉर्म में होगा, r2 प्लस कर्नल एफ, जहां r1 और r2 ये दोनों जो रिंग के एलिमेंट है। अब फाई ऑफ x इक्वल टू फाई ऑफ मान कर चलते हैं, तो x के जगह रख दिए ये, y के जगह रख दिए ये। अब इसका डेफिनेशन हमने डिफाइन किया है यहाँ लास्ट पॉइंट में। अगर फाई r प्लस कर्नल एफ होता है तो केवल f ऑफ r मिलता है। वैसे ही फाई ऑफ r1 प्लस कर्नल एफ है तो केवल f ऑफ r1 मिलेगा, यहाँ पर केवल f ऑफ r2 मिलेगा। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ये मिलेगा 0। अब ये f होमोमॉर्फिज्म है तो क्या हो जाएगा, f ऑफ r1 माइनस r2 इसके जगह पर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब जिसका भी इमेज 0 मिलता है तो वो एलिमेंट किस में आज बिलोंग करता है, कर्नल f। तो r1 माइनस r2 बिलोंग्स टू कर्नल f। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि सिंस a माइनस b बिलोंग्स टू h, इफ एंड ओनली इफ a प्लस एच इक्वल टू बी प्लस एच, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये बिलोंग्स टू कर्नल एफ, तो r1 प्लस कर्नल एफ इक्वल टू r2 प्लस कर्नल एफ लिख सकते हैं। r1 प्लस कर्नल एफ किसकी वैल्यू है, x की। r2 प्लस कर्नल एफ यहाँ पर किसकी वैल्यू है, y की। तो x इक्वल टू क्या आ गया, y। माना क्या था, फाई x इक्वल टू फाई y, आया क्या, x इक्वल टू y। तो ये क्या साबित करता है, फाई जो है 1 1 है, एक ही है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी फाई इज ऑन टू, क्योंकि हमने डिफाइन ही ऐसा किया है कि आर डैश के हर एक एलिमेंट के लिए प्रत्येक फॉर ऑल एफ आर बिलोंग्स टू आर डैश देयर एग्जिस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, आर प्लस कर्नल एफ मिलेगा। किसमें, पहले वाले सेट में, डोमेन में, इस प्रकार कि फाई अगर ऑपरेट करेंगे इसमें तो किसका एलिमेंट मिलेगा, एफ ऑफ आर। मतलब इसके हर एक एलिमेंट के लिए उसका प्री इमेज हमें मिल रहा है। दैट मीन्स ए फाई क्या हो गया, आच्छादक हो गया, ऑन टू हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता। समाकारिता प्रूफ करने के लिए चूंकि प्लस और डॉट दो ऑपरेशन यहां पर है तो दोनों के लिए हमको प्रूफ करना है। पहला ए पॉइंट, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई हमें प्रूफ करना है फाई एक्स प्लस फाई वाई होता है। सेकंड, फाई ऑफ एक्स डॉट वाई इक्वल्स फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई, ये दोनों प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है। तो ए पॉइंट हम लेकर चलते हैं, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू क्या है, r1 प्लस कर्नल एफ, वाई की वैल्यू क्या है, r2 प्लस कर्नल एफ, r1 प्लस r2। अब ये कर्नल एफ प्लस कर्नल एफ, ये हम जानते हैं कि अगर दो कोई सेट या सबसेट लेते हैं तो उनका जो इस तरह से अलजेब्रिक सम जो होता है वो कर्नल एफ दोनों मिलकर ये हो जाएगा। अब ये फाई को हमने फंक्शन डिफाइन किया था, क्या, फाई ऑफ ये प्लस कर्नल एफ क्या हो जाता है, एफ ऑफ ये एलिमेंट हो जाता है। यहां से एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ r1 प्लस एफ ऑफ r2 हो जाएगा। एफ ऑफ r1 को लिख सकते हैं फाई ऑफ r1 प्लस कर्नल एफ, एफ ऑफ r2 को लिख सकते हैं फाई ऑफ r2 प्लस कर्नल एफ। r1 प्लस कर्नल एफ की वैल्यू क्या है, x, r2 प्लस कर्नल एफ की वैल्यू क्या है, y। आके आ गया फाई ऑफ x प्लस y इक्वल्स फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ y। ये समाकारिता होमोमॉर्फिज्म हो गया सम के रेस्पेक्ट में। नाउ वी सी फॉर द मल्टीप्लिकेशन, फाई ऑफ x डॉट y, हियर x की जगह पर होगा r1 प्लस कर्नल एफ, y के जगह पर होगा r2 प्लस कर्नल एफ। यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा तो r1 डॉट r2 ये हो जाएगा, प्लस कर्नल एफ जो है ये ऐसे कॉमन आ जाएगा। अब फाई ऑफ ये x प्लस कर्नल एफ क्या हो जाता है, f ऑफ x हो जाता है जो हमने डिफाइन किया है, तो ये ऐसा हो जाएगा। यहां से f ऑफ r1 डॉट f ऑफ r2, क्यों, क्योंकि f
समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म है, तो उसकी प्रॉपर्टी से ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एफ ऑफ R1 को वी कैन राइट फाई ऑफ R1 प्लस कर्नल एफ एंड एफ ऑफ R2 कैन बी रिटन एज फाई ऑफ R2 प्लस कर्नल एफ। नाउ R1 प्लस कर्नल एफ इज x एंड R2 प्लस कर्नल एफ इज y, सो वी फाउंड फाई ऑफ x डॉट y इक्वल्स फाई ऑफ x डॉट फाई ऑफ y। तो फाइनली फाई क्या हो गया, समाकारिता हो गया। फाई को हमने 1 प्रूफ किया, ऑन2 प्रूफ किया, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किया, इसलिए फाई क्या हो गया, तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। और फाई किसके बीच ऑपरेट हुआ था, इस सेट और इस सेट के बीच, और इसके बीच जो मैपिंग था फाई वो तुल्यकारी हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। दैट मींस ये दोनों सेट आपस में क्या है, तुल्यकारी है, आइसोमॉर्फिक है। यही हमें प्रूफ करना था कि R बाई कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक है R डैश के। दिस कंप्लीट द प्रूफ। तो आज के लेक्चर में इतना ही।